सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नीट एमबीबीएस वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पर टॉप जो 7 मेडिकल कॉलेज है उनका कट ऑफ जारी हो चुका है 2025 का, 24 का। और जो विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं उनको किस प्रकार यहाँ पर सीख लेना चाहिए इन कट ऑफ से, और आपका कट ऑफ क्या रह सकता है 2026 में। यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 में और 25 में कितना ज्यादा अंतर देखने को मिला, और क्यों देखने को मिला पूरा कारण ऊपर लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर टफ होने से पूरे में से पूरे अंक एक विद्यार्थी को भी नहीं मिला, जबकि आपने देखा होगा 2024 में पूरे में से पूरे 720 में से 720 अंक के 17 टॉपर थे। तो एनटीए ने सोचा कि पेपर इतना आसान है तो अब डिफिकल्ट बनाया जाए, और डिफिकल्ट बनाया तो इतना बनाया 2025 में एक एक पेज का एक क्वेश्चन कर दिया। तो विद्यार्थी को मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई 2025 में। आपने देखा होगा कुछ विद्यार्थी एग्जाम देने के बाद रो भी रहे थे, विलाप भी कर रहे थे, है ना, अपने माता पिता के सामने और अपने अभिभावकों के सामने। कारण था पेपर टफ था, उनको लग रहा था सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर टफ था तो आपका कट ऑफ कितना डाउन चला गया देख सकते हो। ये टॉप आपके 7 मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो टॉपर में पिछले और इस साल 34 अंक का अंतर। अब की बार महेश 686 अंक पर टॉपर। अब आप में से बहुत सारे 2026 में एग्जाम देना चाह रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको डर सता रहा होगा कि 2026 का क्या रहेगा कट ऑफ, कहीं ज़्यादा तो नहीं रहेगा, कम तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो आप, नीट यूजी पिछली बार 695 अंक पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, और इस बार कितने पे हुआ आपका 586। रात दिन का अंतर। 2024 में कितने पे हुआ 695, और इस बार 586 पे। टॉप 6 कॉलेजों की कट ऑफ 100 में से 115 अंक कम हुई, इतनी ज्यादा कम। यहां पे भी आप देख सकते हो एक्सपर्ट जो प्रिजात मिश्रा है उनके बात यहां पे हुई रिपोर्टर से। नेट यूजी 2025 में प्रदेश के 43 मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस बार कॉलेजों में एमबीबीएस की कट ऑफ रिकॉर्ड गिरावट हुई है। टॉप 7 कॉलेजों में से यहाँ पे आप देख सकते हो 100 से लेकर 115 कम पर एडमिशन हो गया। ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक में भी बड़ा अंतर देखने को मिला। 2024 में प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एसएमएस जयपुर में सामान्य श्रेणी के स्टूडेंट को 695 अंकों पर प्रवेश मिला था, लेकिन इस बार 586 अंक पर आरयूएचएस जयपुर में दाखिला मिला। पिछली बार 690 अंकों पे, लेकिन इस बार 572 अंकों पे यहाँ पे प्रवेश देखने को मिला। 118 अंक तक गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई। मेडिकल कॉलेज कोटा की कट ऑफ 675 अंक थी, जो इस बार 559। देखो आप, पिछली बार आपका कहाँ 675 और कहाँ आपका 559। इस तरह की स्थिति ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी में देखने को मिली, जो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो देखो आपका कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर कितना इजी है, कितना टफ है। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट की फॉर्म कितनों ने भरा, यह भी वेरी करता है। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे ये आपका 2025 का कट ऑफ, ये देखो। पहले तो जो आपके मेडिकल कॉलेज है कोटा का काफी फेमस है, आपको पता है ना, न्यू मेडिकल कॉलेज। इसका क्या रहा सीन, यहाँ पे आप देख सकते हो। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका 554 तक हो गया, जो सामान्य श्रेणी में आते हैं उनका 559, एमबीसी का 545, ओबीसी का 558, और एससी वालों का 483, एसटी का 478 मिल गया इनको सरकारी मेडिकल कॉलेज। अजमेर का देखो 555 पे मिल गया, 563 पे सामान्य वालों को मिल गया, और एमबीसी को 547 और ओबीसी को 562, और एसएसटी का 494, 487, ठीक है। उदयपुर का देखो, उदयपुर का जो मेडिकल कॉलेज है ईडब्ल्यूएस का कितना गया 556, और सामान्य का 564,
और एमबीसी का 556 और ओबीसी का 564। यहाँ पे आप देख सकते हो उदयपुर मेडिकल कॉलेज का। और SC/ST वालों का 495, 494। और RUHS जयपुर का कितना गया? EWS का 568 और सामान्य का 572 और एमबीसी का 568 और ओबीसी का 570, SC/ST वालों का 504, 508। SMS जयपुर का आप देख सकते हो, जो SMS मेडिकल कॉलेज है, आपको पता है ना जयपुर में दो है, एक तो RUHS मेडिकल कॉलेज, दूसरा SMS। तो SMS की बात यहाँ पे अपन कर रहे हैं। 577 गया EWS का, सामान्य का 586 और एमबीसी का 575, ओबीसी का 584 और SC/ST वालों का 527, 552। जयपुर जोधपुर आपका जो बीकानेर है उनका, दोनों का आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 500 के लगभग इनका गया है, 550 के लगभग। और करीबन इनका 500 से नीचे गया SC/ST वालों का 2025 में। 2024 में ये आप देख सकते हो कितना अंतर है इसमें और इसमें। कारण 2024 में पेपर इजी था, तो विद्यार्थी पूरे में से पूरे लंग यहाँ पे जो आपका रहता है वो कर पाए। और जो 2025 है उसमें पेपर टफ था, तो कट ऑफ कम चला गया। अब 2026 की अगर मैं बात करूं, 2026 में आपका कट ऑफ कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा? तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। इसके हिसाब से आपका जो 2026 है, यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, 2026। तो 2026 में क्या होने वाला है? यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ा रही है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज की संख्या, तो मेडिकल कॉलेजों की अगर संख्या बढ़ेगी तो कट ऑफ कम जाएगा। एक तो पॉजिटिव फैक्टर ये है। दूसरा है कि पुराने जो मेडिकल कॉलेज है ना, उनमें एमबीबीएस की सीटें सरकार बढ़ा रही है, एमबीबीएस की सीटें। तो ये भी पॉजिटिव है अपने लिए कि सरकार सीटें यहाँ पे बढ़ा रही है। ठीक है, रिजर्वेशन की बात करूं, आरक्षण की, तो आरक्षण आपको उतना ही मिलेगा जो पहले था आरक्षण। लेकिन इसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होंगे, कास्ट का सर्टिफिकेट। और जो विकलांग आते हैं उनके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट, और जो EWS में आते हैं उनके पास EWS का, ये आपके पास में होना चाहिए। अब ये चीजें तो क्या होती है, कट ऑफ को कम करती है। एक आपका पेपर इजी आ गया, पेपर इजी, ठीक है, तो गिरावट इतनी खतरनाक होगी क्योंकि एक तो सीटें बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है, और पेपर इजी आ गया, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर यहाँ पे फॉर्म लगभग 24-25 लाख फिलअप होते हैं ना 2026 में, 24-25 लाख, तो कट ऑफ कम ही जाने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों। डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्या रहता है, कैसा रहता है। लेकिन अभी जो आपको देखने को मिल रहा है, ये चीजें तो अच्छा इंडिकेशन दे रही है कि हाँ, सरकार यहाँ पे सीटें बढ़ा रही है। ठीक है, पुराने मेडिकल कॉलेजों को यहाँ पे एमबीबीएस में जहाँ पे 200 थी 250 सीटें कर रही है, जहाँ पे 150 थी वहाँ पे 200 कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये अपने लिए पॉजिटिव हिंट है। कट ऑफ आपका लगभग रह सकता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पेपर इजी तो उतना नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, है ना, अवेयर बहुत ज़्यादा हो गए, सुविधा बहुत ज़्यादा हो गई ना, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं विद्यार्थी, आजकल कोर्सेज सस्ते हो गए, और नया बैच भी स्टार्ट है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो ये MKS अकेडमी ऐप है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, ये वाला MKS अकेडमी। यहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। MKS अकेडमी इस प्रकार का ओपन होगा, मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, OTP डालना होगा, और सीधा आप वेरीफाई कर पाओगे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के। तो ये आपके लिए रहने वाला है, तो आपको निश्चिंत रहना है। यहाँ पे ये देखिए, जो कट ऑफ को लेके चिंतित है, इन्होंने भी यही कहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन में कर लेता हूँ ये नोटिफिकेशन और PDF और नोट्स। अब यहाँ पे देखो, आपका इस बार सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आपको कमेंट करके बता देना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इस बार आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो आपका स्कोर कितना था आपको कमेंट करके बताना है।
और अभी एमसीसी का लास्ट राउंड चल रहा था, शायद आपने उसमें अप्लाई किया होगा तो अच्छी बात है, उसका भी अपडेट आने वाला है। और 2026 का फॉर्म फरवरी में आपको देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हो। तो अपना अपना नंबर जरूर बताना, ताकि उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकूं कि आपको क्या करना चाहिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। चैनल आपका है, इस चैनल पे हर एक अपडेट आपको नीट एमबीबीएस का मिलता रहेगा। धन्यवाद।